यश, ये दुश्मनी हम दोनों के बीच में है। माया को छोड़ दो। कम ऑन यश, इसको मुझसे बचाने के लिए कम से कम कोई नई और अच्छी लाइन तो सोच लेते। बाय द वे, इट वाज नेवर रियली बिटवीन द टू ऑफ अस। ड्रग्स हमारा बिजनेस था और ड्रग्स से लड़ना तुम्हारा बिजनेस था। हम दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। तुम अन्ना को अरेस्ट करते, अपना काम करते। मैं अन्ना की बेल कराता, अपना काम करता, कोई लड़ाई नहीं थी। But then you decided to play God. और तुमने अन्ना को You have given me a lot of pain. और अब वही दर्द मैं तुझे देने वाला हूं। नहीं, डील ये थी कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि यश कहाँ है और उसके बदले में तुम स्वाति को छोड़ दोगे। ये डील थी। गलत। डील ये थी कि उधर यश मरेगा और मैं स्वाति को छोड़ दूंगा। अगर तुम यश को नहीं मार सके तो उसमें मेरी क्या गलती है? उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाना, उसकी गोलियां निकलवाना, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। मैं तुम्हें एक और चांस देता हूं। मैं और मेरे आदमी वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तुम वहीं हो। मार दो उसे, मैं स्वाति को छोड़ दूंगा। कहा जाता है कि एसीपी यशवर्धन पंचगनी अपनी शादी के लिए गए थे, लेकिन अब उनकी होने वाली पत्नी मिला। गोली लगने के बाद उन्हें यहाँ लाया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि वो अच्छी तरह से रिकवर कर रहे थे। About 6 months back, it was ACP Yashwardhan's operations which were responsible for wiping out 4 major drug cartels in India. Reports suggest the involvement of one of these gangs on the attack on ACP Yashwardhan's life. However, Home Ministry सूत्रों का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक हो रही थी, लेकिन अचानक सांस रुकने के कारण उनकी मौत हो गई। मार दिया उसे। एड्रेस एसएमएस कर देता हूँ। अकेले आना होगा। आके ले जा अपनी बीवी को। उसने क्या बोला? स्वाति कहाँ है? अलीबाग का एड्रेस है। अलीबाग में कितने जोन है कमलेश? 6। और वहां का एसीपी कौन है? गायतोंडे। वहां का लोकल टास्क फोर्स मिल सकता है? इजीली। सावंत, व्हीकल्स कितने हैं हमारे पास? 4 सर। यश, I'm sorry.
मैंने तेरे साथ जो कुछ किया, स्वाति के लिए हम में से कोई भी यही करता। स्वाति को कुछ नहीं होगा। और माया, We'll find her, अतुल। स्वाति का पता मिल गया, पहले उसे लेने जाते हैं। यश ऐसी हालत कुछ में नहीं, just get the task force going। यश, यश, आईवी फिर से अकेला लगा जा लीजिए, सकता हूं, ऑफिसर। please। नहीं चाहिए सिस्टर, एक हाई डोज पेन किलर का इंजेक्शन दे दो। पेन किलर ही देना, नींद की दवाई मत देना, नहीं तो होश में आते ही पहले तुम्हें मार दूंगा। इसीलिए अकेले आना, अतुल वाली गलती मत करना। टीम साथ में दिखी तो तुम तो जिंदा रहोगे, लेकिन माया का खून तुम्हारे सर पे होगा। अकेले आऊंगा। बाकी बचा एक। यश मैं ठीक हूं, तू जा, छोड़ना नहीं उसे, ठोका सारे को। ऊपर आने की जरूरत नहीं है, नीचे ही भेज रहा हूं माया को। माया! एक दिन आंखें बंद करके तुम्हारी बाहों में चैन से मर जाना चाहती हूँ। एक ही सपना पूरा हुआ, इसी भी सब। बाकी सब रह गया। माया, माया, माया।
कहा था ना, मरने के बाद भी तड़पेगा तू। यश। हाँ कमलेश, एक नया इन्फॉर्मर मिला है। ठीक है मैं आ रहा हूं।
रात को आने में थोड़ी देर होगी। चलो 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 चलो। दीदी अगली बार हम कहाँ करो। फ्रांसिस, माल कितना भाई? 40 किलो। ला दे फिर। भाव तो सुन लो। भाई तेरे से खरीदना नहीं है तो छीनना है। साइज देके बात किया कर। बच्चे के हाथ से बर्फ का गोला नहीं छीनना है, फ्रांसिस के हाथ से माल छीनना है। अब कहाँ गई तेरी हंसी? हंसी नहीं, गुस्सा आ रहा है।
सॉरी फ्रांसिस भाई, सॉरी। औकात नहीं थी मेरी खरीदने की, लेकिन भाई बिकवा दूंगा। दोबारा डबल क्रॉस किया तो मारना ही पड़ेगी, गोली जाएगी अंदर। भाई परसों रात तक का टाइम दे, तेरा काम हो जाएगा। सलाम विजय भाई, फ्रांसिस। माल कितना है? 40 किलो। हाँ 40 किलो। इतना वजन तो यहाँ मोरे उठा सकता है। उसके एक आदमी से मिलवा सकता हूँ तुम्हें। मॉडर्न मॉल में सब कुछ मिल जाता है आजकल। मोरे का कांटेक्ट भी तुम्हें वहीं मिल जाएगा। आपका नहीं है? तुम्हें भी ये बात पता है? चालीस किलो क्या भाव? पूरा उठाया तो मार्केट से 10% कम। माल कहाँ का है? पंजाब बॉर्डर। डील बन सकती है, लेकिन मोरे का एक भरोसे का सप्लायर है चीमा। वो किसी चीमा कहाँ मिलेगा? चीमा की खोपड़ी टोटल शॉर्ट सर्किट है। 5 फीट 5 से ऊपर का हर आदमी उसे पुलिस वाला लगता है। हमेशा आम रहता है, लेकिन पब्लिक प्लेस में गोली चलाने से पहले सोचेगा भी नहीं। कहीं आसपास रहती हो? नाम क्या है तुम्हारा? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ ना, तुम्हें नाम बताने की जरूरत है। सॉरी सर मैं इसी एरिया में रहता हूँ। आप चाहे तो मेरे घर फोन करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 2671034115। ये नंबर करा किसी और को देना। बैरिकेड को हाथ लगाया, गलती हुआ ना। सर मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मुझे बैरिकेड को नहीं छूना चाहिए था। सर मैं ऐसा नहीं करूँगा। लड़की के सामने हीरो बनता। देखिए सर, कोई हीरो नहीं बनता। मैं जल्दी घर जाऊँ। सर बोला ना गलती हो गई, अब जाने दो ना। अरे कैसे जाने दो?
सर मैं अपनी फ्रेंड को घर छोड़ के वापस आऊंगा, सिर्फ आधा घंटा दीजिए मुझे। आओ, और तब तक मैं इधर बैठ के क्या डांडे खेलूं? लेकिन सर अरे पेपर दिखा और जाओ ना। लाइसेंस दिखाया ना आपको? इंश्योरेंस आरसी बुक सब इसके फ्रेंड के घर पे है। बहुत वजह नहीं क्या, लेके नहीं घूम सकते? कायदे कानून कुछ है कि नहीं? मेरे बेटे ना निकाल के तुम लोग। सर क्या प्रॉब्लम है? सर ये बैरिकेड हटा के अंदर घुस के आ गए सर। क्या है तुम्हारा नाम? राजा सर। सर हम पहले मिल चुके हैं, एसीपी यशवर्धन क्राइम ब्रांच में थे। सर मैं आस्था के लिए काम करता हूँ, हमारे डी एडिक्शन प्रोग्राम के लिए आपसे मिला था पिछले साल जोगेश्वरी में, याद है ना सर? तुम्हारा नाम क्या है? माया। एड्रेस? P501 साई सदन साई बाबा कॉलोनी कोरेगांव ईस्ट। उस दिन तो बताने से मना किया था तुमने। सर गाड़ी का पेपर भी नहीं है। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हब से नाइचो दे के आ रहे हैं। ये आपकी सिस्टर है? नहीं सर, फ्रेंड है। फ्रेंड मतलब? फ्रेंड मतलब फ्रेंड। Friend. It's late at night. You're out with a girl. You're roaming without papers. You remove a police barricade knowing that it's kept there for a purpose. What kind of a friend does that make you? A stupid one, I think. I'm sorry sir. It's okay. जाने दो इसे। सर थैंक यू सर। चलो, गाड़ी का पेपर हमेशा साथ में रखने का। पहली बार हुआ है सर, इंश्योरेंस और आरसी बुक मेरे पास नहीं है। तो गलती किसका है? स्टबल टैटू वालों से डरती हो सर और क्लीन शेवन चश्मे वालों के साथ पुलिस बैरिकेड हटाती हो। इंटरेस्टिंग। क्या मोरे, तू आज भी नहीं मिलता तो मैं सच में ड्रग पेडलर बन गया होता। सो यश, क्या हुआ? मोरे ने किसी और का नाम बताया? नो सर। तो फिर इतनी जल्दी क्या थी? हम लोग कल भी मिल सकते थे। एक नया इन्फॉर्मर मिला है। किस चीज की इंफॉर्मेशन? आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से चालू करूंगा, फिर एलएसडी, हेरोइन, मैंड्रेक्स, केटामाइन के बारे में बताऊंगा। और क्वांटिटी? पुड़ी, तोला, किलो, ये सब छोटी छोटी क्वांटिटीज भूल जाइए। बस इतना समझ लीजिए कि मुंबई के अंदर माल आना बंद और मुंबई से बाहर माल जाना बंद। The only way to prevent a leak is a small and efficient unit. आपके और मेरी टीम के अलावा हम किसी के साथ ऑपरेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। कुछ नाम सोचे? अतुल कलसेकर। He knows the NDPS Act by heart. उसके प्रिपेयर किए हुए केसेस NDPS कोर्ट में हमें कन्विक्शंस दिलाने में हेल्प करेंगे। Who else? एक नया रिक्रूट है, महेश पांडे। कैसा है? महेश, बिल्कुल सेल्समैन लग रहे हो। प्लेन टी शर्ट और जीन्स में क्या प्रॉब्लम है? रचना, एनसीबी है, तुम्हारा कॉल सेंटर नहीं है। He will be a big plus. मेरा एक सजेशन है। थोड़ा पागल है, लेकिन उसका ऑन स्ट्रीट नेटवर्क और इंटेलिजेंस कमाल की है। कमलेश सावंत। अच्छा हुआ सब नंगे ही मिले, अब चेक करने में आसानी होगी। तो बच्चा लोग, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए तैयार? बॉयज,
यश इज इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन। तुम सब डायरेक्टली यश को रिपोर्ट करोगे। मैं आपको 4 गैंग्स के बारे में बताऊंगा। हम लोग 4 मेजर ग्रुप्स को हैंडल करेंगे। पूरा धंधा इन 4 गैंग्स में बटा हुआ है। पहला रैकेट है एसिटिक एनाइड्राइड। इस केमिकल को बनाने वाली फैक्ट्री पे आपके एनसीबी वालों की नजर रहती है। कोई भी केमिकल फैक्ट्री से डाइवर्जन नहीं है। गैंग की सेटिंग कंपनी के लॉरी ड्राइवर्स के साथ है। उनसे ये थोड़ा थोड़ा माल चुरा के बड़ा कंसाइनमेंट पूरा कर लेते हैं। गैंग का बेस है कच्छ। गैंग लीडर है कुंवर। हैंडलर का नाम धर्मेश। एसिटिक एनाइड्राइड एक प्रीकर्सर केमिकल है। मैंड्रैक्स बनाने के लिए और ओपियम से हेरोइन निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। धर्मेश, मुझे तू नहीं चाहिए। तेरा 15 लीटर नहीं चाहिए। मुझे कुंवर चाहिए। कौन कुंवर साहब? अफसोस, गलत सर, यहाँ से 18 किलोमीटर पे सर बॉर्डर पर एक गांव है पानी। कुंवर अपना सारा धंधा वहीं से करता है सर। LSD। इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री गोवा में है। मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, पेडलर्स सब फॉरेनर्स हैं। इस पूरे धंधे पे यूक्रेन की एक गैंग ने अपना कब्जा करके रखा है। ये लोग दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करते। उनके लीडर का नाम है ब्रूनो। मुंबई में सबसे ज्यादा हेरोइन पंजाब बॉर्डर के थ्रू आता है। जलंधर प्रिजन में कई सालों से एक अफगानी ड्रग स्मगलर बंदी है, रियाज जट। इंडियन बॉर्डर तक उसी के आदमी माल लाते हैं। अफगानिस्तान से आने वाले इस हेरोइन से इंडिया में मेजर टेररिस्ट ऑपरेशंस फाइनेंस हो रहे हैं। वहां से फिर इस पार और मुंबई में माल लाने की जिम्मेदारी है पम्मी और रजिंदर की। दोनों स्टेट लेवल एथलीट्स थे। पॉलिटिक्स, BSF, पुलिस, हर जगह पे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। मेरा काम है बॉर्डर तक पहुंचाना, बाकी मेरे आदमी देखना नहीं है। ये पुलिस की फिक्र ना कर। मुंबई से हेरोइन कौन लेके जा रहा है? केड़ी हीरोइन साहब जी? हैं? माधुरी की कृष्णा साहब जी गलता दसो किया साहब जी। साहब गोली नहीं साहब दिल वापस चलो। मैं तो दसता रिंदर ते पम्मी किथे ने? साहब मैंने क्या किया? सोलन, हिमाचल प्रदेश। सोलन में कई आम दवाइयां बनाने वाले फैक्ट्रियों के बीच मैंड्रैक्स की फैक्ट्री है। मुंबई में आजकल सबसे ज्यादा मैंड्रैक्स वहां की एक फैक्ट्री से आ रही है। फैक्ट्री को चलाने वाले का नाम है मोहिंदर सिंह उर्फ मॉन्टी।
ये कोई ढीला ना तो इधर ही ठोक दूंगा। साहब गोली मत चलाओ साहब। कुंवर, आज से तेरी दुकान बंद। ACP sir. Hi. हेलो, Maya? जानता हो अब तक याद है। I wanted to apologize to you, sir. मैंने 3 बार आपसे नॉन स्टॉप बदतमीजी की। एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि आप एक नारकोटिक्स ऑफिसर हैं। आपके ऑपरेशंस बहुत अच्छे जाते होंगे सर। आप थोड़ी गुंडे टाइप दिखते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मतलब कभी कभी जब आप लगना चाहते हैं। आपका एंकलेट वापस करते समय नहीं लगना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली लगा। वो तो मैं एंकलेट का बहाना बनाकर आपका नाम, पता, सनसाइन, एड्रेस यही पूछने आया, राइट? नो सर। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑडिटोरियम के बाहर थोड़ा गड़बड़ हुआ। He was a drug peddler. आई नो, मतलब आई रियलाइज लेटर कि उसने ही कोई गलती की होगी। And I assure you, एनसीबी वाले जेब में पाया लेके नहीं घूमते। तो बोलिए। क्या? अब सॉरी बोलना चाहती थी, आपने बोला नहीं। आई एम सॉरी। आई मीन आई एम रियली सॉरी। Your apology is accepted. यहाँ क्या कर रही है आप? हमारे एनजीओ के बच्चे फंक्शन में एक डांस ड्रामा प्रेजेंट कर रहे हैं। जिंदगी में सिर्फ 2 चीजों से मुझे डर लगता है, डांस एंड ड्रामा। और ये बच्चे दोनों एक साथ कर रहे हैं। ब्रेव किड्स। बाय। बाय। क्यों कड़क सिंह, सफेद पायजामा कुर्ता पहना नहीं आज? क्यों सर? अरे मैयत जा रही है ना आज। अरविंद ने राम नाम सत्य गढ़ाला सबका। यश, अरविंद काफी डिपेंडेबल इन्फॉर्मर प्रूफ हुआ है। अरविंद के बारे में आईबी के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उससे मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूं। अरविंद की कोई नॉन ड्रग लिंक्स नहीं है। एक फेल्ड आंध्रा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, ज्यादातर इंडिया के बाहर ही रहता था, यूएस, सिंगापुर, दुबई। प्रणाम। कैसे हैं आप? दुबई में उसकी बेटी की मौत हुई थी, रीजन अननोन। उसने कहा था उसकी बेटी की मौत ड्रग्स की वजह से हुई थी। एक आउटसाइडर के पास ड्रग्स के बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन कहां से आया? आई जस्ट होप कि अरविंद का यही मोटिव था, कुछ और नहीं। दारू। सब गैंग्स खत्म कर दिए एनसीबी वालों ने। तो विष्णु जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। कैसे हो विष्णु? अच्छा हुआ ना? अरविंद को जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। अब तुमको आना पड़ेगा विष्णु। आ रहा हूँ अन्ना, जल्दी ही आ रहा हूँ।
हेलो यशवर्धन सर. स्पीकिंग, who's this? Sir, Maya. I hope I'm not disturbing you. Maya, you remember, right? डांस और ड्रामा कैसे भूल सकता हूँ? सर, एक प्रॉब्लम है. सॉरी सर, मैंने आपको यहाँ बुलाया. It's all right. रोशनी, शी इज वन ऑफ आवर बेस्ट लोकल हेल्पर्स. हेलो रोशनी. हेलो सर. प्रॉब्लम क्या है? रोशनी संजय नगर से है. वह लड़कों का एक ग्रुप इसे रेगुलरली तंग करता है. इनफैक्ट उन लड़कों ने इसको धमकी दी है कि इसने किसी से कुछ कहा तो इस पे एसिड फेंक देंगे. दैट इज व्हाई आई हैड टू स्टे बैक विद हर. समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसलिए आपको कॉल किया. वहाँ है वो तीनों, उस चाय की दुकान पे. चल के घर की तरफ जाओ. हाँ सर. डरो नहीं, जाओ. मदर तेरेसा, प्लीज मुझे जाने दो. अपने आप को साइलेंट मोड पे डाल के चुपचाप बच के निकलना चाहती है क्या? हाँ? अपन बोल किधर रहा है, तू देख किधर रही है. प्लीज मुझे छोड़ दो. ये बात करके टाइम खोटी होने को है. उसके चेहरे पे एसिड फेंक के मारो, तब जाके बात उसके भेजे के अंदर जाए. नहीं. सही बोल रहा है. जा एसिड की बोतल लेके आ. नहीं प्लीज ऐसे मत करो. नहीं 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 नहीं, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. नहीं प्लीज. तुझे समझ में नहीं आएगा ना? हाँ? अब तो डालना ही पड़ेगा. तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ. चल चल ऐसे मत करो प्लीज. पर तुझे समझ में नहीं आएगा. अब तो डालना ही पड़ेगा. फेंकू फेंकू प्लीज मत करो प्लीज. फेंकू फेंकू फेंकू. फेंकना. ये कौन है बे? पुलिस वाला लगता है. नहीं सर 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 ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे सर हम लोग. ये एसिड नहीं है सर, टीएमसी के नल का पानी है. आप देखो ना. ऐसे ही मजाक कर रहा था. पिस्तौल है, गोली नहीं. यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए. या सर, सच में एसिड होता तो? मुझे टपोरी को देखते ही उसकी औकात का अंदाजा हो जाता है. फिर भी एसिड होता तो चेहरा जल जाता. ऐसा सोचने से भी डर लग रहा है मुझे. और आपने इतना कैजुअली बोल दिया. थैंक गॉड नहीं था. हाँ तुल, बस अभी पहुंचे. बिल्डिंग के नीचे ही हम लोग. ओके बाय. एसीपी साहब. हाय. हेलो. वहाँ कॉफी शॉप में एक फ्रेंड के साथ बैठी थी तो आपको देखा. वुड यू लाइक टू जॉइन अस? सॉरी, स्लाइटली बिजी. हमारी एनडीपीएस कोर्ट में हियरिंग है. तो फ्री होने के बाद आ जाइए, हम लोग वेट कर सकते हैं. ये सूखे पेड़ पे गुलाब का फूल कब खिल गया? पता नहीं कितना टाइम लगेगा. आई एम नॉट श्योर. आप लोग मेरा वेट मत कीजिए. प्लीज कैरी ऑन. ओके ओके.
बाय। इसके आगे हमें इन्हें भी सैल्यूट करना पड़ेगा। एसीपी सर, कैसे हैं आप? ये तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। वही क्वेश्चन अवॉइड कर रही थी। झूठ नहीं बोल सकती ना, बहुत दर्द कर रहा है। डोंट वरी, you'll be all right. मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। केस हारने के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिए। चुपचाप साथ में कॉफी पी लेते तो सिर्फ मैं मिशन में इन्वॉल्व नहीं होते। डोंट वरी, केस हम जीत गए। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रही हूँ। आपकी तरफ देख रही थी, सामने ध्यान ही नहीं दिया। ये लो। थैंक्स, इट्स ओके। चले सर। हाँ। इतनी कड़क इस्त्री क्यों करता है कड़क सिंह? अरे क्रिस से किसी का गला कट जाएगा। स्टार्ट हो गया ना अब सुबह सुबह। यश वहीं हॉस्पिटल में है क्या? तेरे को बताता हूँ कड़क सिंह, ये अतुल ने स्वाति के साथ 7 फेरे ले लिए। तू रचना के साथ 3.5 फेरों में ही खुश है। अब बचे यश और मैं। यश तो हॉस्पिटल वाली के फेरे में आ गया। भगवान का ध्यान ही नहीं जाता मुझ पर, क्योंकि मैं थोड़ा सा काला हूँ। लेकिन अब यश गया। नहीं सर, यस सर ऐसे नहीं है। लेकिन लड़की वैसी है ना, मुझे भी मिली थी। उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी भागते भागते उसके पास गया था, उसे दोनों हाथों से उठाया था और हॉस्पिटल लेके गया था। लेकिन हॉस्पिटल से लेने के लिए उसका पति आ गया। ये शादीशुदा लड़कियों ने कंपलसरी मंगलसूत्र पहनना चाहिए। पास बना लिया है क्या? क्या? नहीं, आधा टाइम तो हॉस्पिटल में रहते हो, अटेंडेंट पास बनवा लेना चाहिए। स्वाति, टोटल 2 बार गया हूँ हॉस्पिटल। कम ही जाना, ओके? कहीं प्यार व्यार ना हो जाए। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। कम ऑन स्वाति, आई फील गिल्टी। मेरी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए गया था। आई नो, वेरी सैड। महेश कुछ कह रहा था एक्चुअली, आई डोंट बिलीव हिम, लेकिन आई डोंट नो। क्या कह रहा था? नहीं, कह रहा था कि हॉस्पिटल जाते वक्त सर की आंखों में कुछ कचरा वचरा आ गया था, कुछ पानी वानी निकला था क्या तुम्हारी आंखों से? कुछ याद नहीं। I was worried, you know? ए लूजर, थोड़ा ह्यूमन एक्ट करोगे तो क्या इज्जत कम हो जाएगी तुम्हारी? आई वॉज वरीड। मुझे पता है हॉस्पिटल सिर्फ 2 बार गए हो, लेकिन मेंटली तो वहीं रहते हो ना। Why can't you admit it? Why can't you admit it कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? प्यार? स्वाति, I don't think मैं आगे उसे कभी मिलने भी वाला हूं। एसीपी सर,
कॉलेज में मेरा एम्बिशन था, एक फ्रैक्चर तो हो जाए, छोटा सा हेयरलाइन यहाँ लेफ्ट आर्म पे, मस्त बॉयज का अटेंशन, सिंपैथी। पर एक्सीडेंट लेट हुआ, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग साइड, रॉन्ग लिप। फिर भी आई लाइक इट। सबने कोई ना कोई क्यूट मैसेज लिखा। यू वांट टू ट्राई योर हैंड? इस भी सो कोई प्रॉब्लम है? I mean, आजकल हर कोई आता है तो टेबल पे फ्रूट्स, बुकेज रखता है। But this is special. Thank you for the gun, ACP sir. Just joking. ACP sir, आप हर लड़की के साथ इतना awkward फील करते हैं या मैं कोई स्पेशल केस हूँ? नॉर्मली जिन लड़कियों से मिलता है वो कैरियर्स, पेडलर्स, यूजर्स या इन्फॉर्मर्स होते हैं और मैं उनके साथ काफी कंफर्टेबल फील करता हूँ। ओह, तो मेरे नॉर्मल होने की वजह से आप अनकंफर्टेबल हैं? नहीं, मैं अनकंफर्टेबल इस चेयर की वजह से हूँ। चेयर की वजह से? हाय दीदी। हेलो। ACP यश। मैं चाय बना के लाती हूँ। रिवर्स केस। आपकी दीदी मेरे साथ काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। सर डोंट माइंड, पुलिस वालों के साथ हर कोई अनकंफर्टेबल फील करता है। We're normal people. We're normal people and I'm a normal person. तो आप नॉर्मल हैं। ये तो टाइम ही बताएगा आप कितना नॉर्मल है ACP सर। अरे यार, मैं तो हार ही मान गया था। मैंने नहीं मानी थी। क्या करूं? आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता था। चल। अच्छा हुआ तो आ गया विष्णु। अब आगे क्या प्लान है? फील्ड खाली है, कंपटीशन जीरो है, डिमांड ऑल टाइम हाई पर है। अब हम बिजनेस करेंगे एंड टुगेदर वी रूल इंडिया। सिर्फ एक प्रॉब्लम है। वो क्या? You know what? I'm so bored. लाइफ के 4 हफ्ते वेस्ट कर दिए मैंने। घर में पड़ी रही, टीवी पे कुछ खास आता नहीं, दीवारों का कलर उन्हें देखने से बदलता नहीं, और फिर आज वीकेंड भी है। मैं पंचगनी जा रही हूँ दीदी के घर, उन्हें मिस कर रही हूँ। ACP सर, आप चलेंगे मेरे साथ? कब जा रहे हो तुम यश? नहीं जा रहा। अरे चला जा। रिसेप्शन पे बुलाएगी ना तो पछताएगा। चलेगा, खाना खा के आ जाऊंगा। अरे यश, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो कुछ काम तो खास है नहीं यहाँ पे, हो आओ, छुट्टी हो जाएगी। I love you अतुल। मरवाएगी। You too, Brutus। चाहिए सर जी, अब तो जूनियर भी बोल रहा है। गो यश। अरे नहीं जाना है मुझे, चुप रहो तुम दोनों।
मुझे इसके बारे में नहीं जानना। ये वुड हाउस मेरे बाबा ने बनाया था। जब माँ बाबा थे तो हम यहाँ हर वीकेंड पे आया करते थे। अच्छे बुरे कई सारे पल बिताए हैं मैंने यहाँ। मुझे लगा आपको यहाँ जरूर लाना चाहिए। I had a great time. Thanks. काफी देर हो गई, चले? What? आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपके बारे में ऐसा कुछ जानती हूँ जो कोई नहीं जानता। क्या? ये नो नॉनसेंस सीरियस चेहरा आपने अपने प्रोफेशन में लोगों को डराने के लिए रखा है। अंदर से आप बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव हैं। माया, एक्सीडेंट के दिन पे देखा था मैंने। आपने मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरा सर अपने गोद में रखा, रुमाल से ब्लीडिंग रोकने की माया मेरी कोशिश जगह कोई भी होता यही करता। और उस कोई भी की आंखों में आंसू आ जाते। मैं होश में थी, देख पा रही थी, फिर धीरे धीरे होश खोने लगी। लेकिन मुझे पता था मैं मरूंगी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि जब मेरी आंख खुले तब आप मेरी आंखों के सामने हो। और वैसा ही हुआ। पॉइंट में आने में काफी टाइम लगा दिया मैंने। ये भी बोर होके डूब गया। ओके, लेट मी कम टू द पॉइंट। आई लव यू। You shouldn't have. I think I might have led you on. मुझे शायद वो रोजेस नहीं भेजने चाहिए थे। I think हम friends हैं। कि हमें क्यों डिफाइन करना है कि हम क्या है माया? But let's not call it love. क्या मैंने आपको टीयरी आइड होके इमोशनली ब्लैकमेल किया? क्या दिन में वाइट साड़ी में रेन डांस करके आपको सिड्यूस करने की कोशिश की? क्या फ्रेंड फ्रेंड बोल के कैजुअली आपका हाथ पकड़ा? ये सब कर सकती थी मैं। इनफैक्ट हर कोई लड़की कर सकती है, लेकिन नहीं किया। जो फीलिंग्स दिल में थी ऑनेस्टली आपको बता दिया। मैंने ये नहीं पूछा कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। मैंने ये भी नहीं पूछा कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। मैंने सिर्फ वो कहा जो मेरे दिल में था। यशवर्धन, मुझे पता था कि आप कुछ ऐसा ही जवाब देंगे, इसलिए मैंने कोई सवाल किया ही नहीं। चलें? सही तो कह रही है। किस एंगल से नॉर्मल हो तुम? I can't lose focus, स्वाति। क्या बाकी मैरिड ऑफिसर्स काम नहीं करते? But they're all distracted. कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे डर दिखता है। You're a coward, यश। डरते हो तुम। किसी खतरे की वजह से किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने देना, ये बहादुरी नहीं है, एस्केपिज्म है। ऑडिटोरियम के बाहर दिस स्पेशल। एनीवे, कल रिहर्सल पे मिलते हैं। बाय। एसीपी सर, व्हाट अ सरप्राइज! मुझसे मिलने आए हैं। और किसको जानता हूँ यहाँ? तुमसे कुछ बात करनी थी, चले? श्योर, तुमसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। कम। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? किस करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। वाओ,
पहला ख्याल आया तो सीधा किसका ही आया। इट्स ऑल अबाउट सेक्स, राइट? बॉडी, हाइट, वेट ठीक लगा और प्यार हो गया। हाइट, बॉडी, वेट के अलावा ये बात भी तो है कि आप मेरे लिए रोए थे। काफी नहीं है। मतलब? तो मेरे बारे में क्या जानती हो? मेरे पीठ के पीछे या कभी कभी मेरे ही सामने लोग मुझे खड़ूस, सूखा पेट बुलाते। ये सुन के भी मैं बदला नहीं। अगर तुम भी सुनाओगी तो बदलने का सवाल ही नहीं है। अरे इतने अच्छे आइटम को क्यों बदलूंगी? पागल थोड़ी हो। आइटम? आजकल लड़कियों के लिए लड़के आइटम हो गए। अगर गंजी पहन के मसल्स दिखा दी तो खुश। अगर आइटम स्विमिंग पूल से बाहर निकला और पोज मारा तो खुश। लेज उतार के भी एक लुक दिया तो भी खुश। और अगर कल को वो आइटम 24 घंटे ड्यूटी पर जाए तो? अगर वो आइटम हर आधे घंटे में तुम्हारा फोन काटे तो? अगर वो आइटम उस डिस्को में रेड मारे जहां तुम डांस कर रही हो तो? अगर वही आइटम ने अरेस्ट कर लिया तो भी चलेगा। प्यार में सब चलता है। What do you want, माया? तुम मुझसे क्या चाहती हो? पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, खुश रहूं, तुमसे बातें करती रहूं, कभी कभी लड़ा करूं, फिर तुम्हारे कंधे पे सर रख के रोया करूं। जितनी आज हूं, कल भी तुम्हारे पीछे उतनी ही पागल रहूं। हर लड़की की तरह और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। I want to make love to you. हमेशा इन आंखों में देखती रहना चाहती हूँ और फिर एक दिन आंखें बंद करके तुम्हारी बाहों में चैन से मर जाना चाहती हूँ। बस इतना चाहती हूँ। I love you. I always have. पहली बार देखा था तब से बस मैं झूठ बोल रहा था अपने आप से, तुमसे। इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता था। मुझसे शादी करोगी? नो नो। ये सब बकवास है, लेकिन ये फाइल मेरे काम की है। अरविंद की इंफॉर्मेशन पे इन चारों ने 4 गैंग्स को अकेले खत्म कर दिया और अरविंद इन्हें हम तक पहुंचा सकता था, जो हमारे लिए खतरनाक था। मैंने खत्म कर दिया, लेकिन ये चारों अभी जिंदा हैं। इनकी और इनके फैमिली की मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब फैमिली डिनर पर थोड़ी बुलाना है हमने। कंपटीशन तो खत्म है विष्णु, भूल जाओ इनको। नहीं भूलना चाहिए। सिंहावलोकन मतलब? सिंह, शेर। शेर भी 5 कदम चलने के बाद हमेशा मुड़ के पीछे देखता है कि कोई पीछे है तो नहीं। मुंबासा में मुझे मारने का प्लान बनाना, कंपटीशन साफ करना, ये मेरे फुल प्रूफ प्लान के 2 स्टेप थे। लेकिन 3 स्टेप लेने के बाद अगर मैं गलती करता हूं और पीछे मुड़ के देखता हूं तो यही 4 लोग खड़े होंगे। इनकी ताकत का तो मुझे पता चल गया, बस कमजोरी जानना चाहता हूं। क्या सर? ओके, तो शादी की डेट पक्की 23 मार्च। 1 महीना है, वेट करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम शॉपिंग कर लेंगे। जी। अरे ये आपने क्या जीजी लगा रखा है? मुझे लगता है कि आप अभी भी इनसे अनकंफर्टेबल हैं थोड़ी। प्लीज, ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये एनसीबी वाले हैं। So,
फाइनली विकेट गिर गया। गेला। क्या करूं? प्यार हो गया। होता है, होता है। कमजोर पड़ गया। अरे नहीं यार यश, नो कमजोर वमजोर। इन्फॉर्मेशन तो मिली है लेकिन ये चारों अंडर कवर है, इससे क्लियर फोटो मिल ही नहीं पाई। अतुल कलसेकर विले पार्ले में रहता है, मैरिड है। महेश दिल्ली इनकम टैक्स से ट्रांसफर होके आया। इसकी एक गर्लफ्रेंड है रचना, कॉल सेंटर में काम करती है। कमलेश सर फिरा है।
मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो तुम खुद पर प्राउड फील करते हो या फिर तुम्हें दिखता है वो इंसान जो बस चेंज होने के लिए बोलता रहता है पर कभी भी कुछ नहीं करता? कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम्हें एक सही डायरेक्शन की जरूरत है। कल ही 2026 आ जाएगा और अगर मैं तुमसे एक बात ऑनेस्टली बोलूं तो तुम 2026 को भी उसी नजरिए से देख रहे हो जिस नजरिए से तुमने 2025 को देखा था। सेम एक्सक्यूजेस, सेम प्रॉब्लम्स एंड सेम वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बट एक चीज तुम्हें बता दूं, जो तुम अभी हो और जो तुम बनना चाहते हो उसमें सिर्फ 5 चीजों का फर्क है, 5 हैबिट्स। अगर तुम 2026 में इन पर कंसिस्टेंटली काम करते हो, डेली इन हैबिट्स को फॉलो करते हो, तो तुम्हें वो बनने से कोई नहीं रोक सकता जो तुम बनना चाहते हो। मुझे बस कुछ मिनट दो और इस वीडियो पर फोकस करो। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस वीडियो पर एंड तक भी फोकस नहीं कर सकते तो प्लीज इस वीडियो को अभी ही स्किप कर दो और फिर से इंस्टा या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगो। गुड लक। अगर तुम अभी भी इधर ही हो, यानी तुम अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर 1, वेक अप बिफोर द वर्ल्ड। अब मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि 5 बजे ही उठो। अगर तुमसे 5 बजे नहीं भी उठा जाता तो कोई बात नहीं, शुरू करो 6 बजे उठने से। अब तुम में से बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे सुबह जल्दी उठना नहीं पसंद, बट एक चीज तो मैं बता दूं, जितने भी लोग आज की डेट में सक्सेसफुल हैं, वो सब तुमसे पहले ही उठते हैं। सुबह जल्दी उठना सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कोई डिस्ट्रैक्शन होती है, ना कोई नोटिफिकेशन, बस प्योर फोकस। सुबह जल्दी उठने से तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। हैबिट नंबर 2, डोंट चेज लव, चेज गोल्स। अगर तुम जबरदस्ती रिलेशन बनाने में लगे हुए हो तो अभी इन सब चीजों को छोड़ दो और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करनी बंद करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम ब्रोक हो, तो तुम में कोई वैल्यू भी नहीं है। बात कड़वी है पर सच है। तो अब इस हालत में तुम किसी को भी कितनी भी देर टेक्सटिंग कर लो, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ वेस्ट ही जाना है। जब तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि तुम्हें खुद को कुछ बनाना है, अपनी स्किल्स, नॉलेज, बैंक अकाउंट, बॉडी, फ्यूचर, ये सब बिल्ड करके, तब तुम्हें तुम्हारा रियल लव अपने आप ही ढूंढेगा। इसलिए नहीं कि तुम लकी हो, इसलिए कि अब तुम्हारी कुछ वैल्यू है। हैबिट नंबर 3, ट्रेन योर बॉडी एवरी सिंगल डे। जरूरी नहीं कि तुम जिम जाकर अपनी बॉडी बनाओ और बॉडी बिल्डर बनो। मेरे कहने का मतलब ये है, बस अपनी बॉडी को रोजाना ट्रेन करो। पुशअप्स, रनिंग, वेट लिफ्टिंग, योगा, स्विमिंग, मार्शल आर्ट, फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई भी एक चूज करो और उस पर डेली काम करो। अब जानो बॉडी को ट्रेन करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तुम्हारी बॉडी एक व्हीकल की तरह काम करती है, पर अगर तुम्हारी बॉडी वीक है, तुम्हें हर चीज में दिक्कत ही होगी। तुम्हारी एनर्जी लो रहेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, तुम्हारे दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं जाएंगे, तो तुम्हारा कुछ करने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन जब तुम डेली अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे तो तुम में ज्यादा एनर्जी होगी, तुम अच्छे से सोच पाओगे, तुम बेटर फील कर पाओगे। और अगर तुम्हें एक सच बात बताऊं तो बाकी लोग भी उसी इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं जिसको अपनी खुद की केयर करनी आती हो। अगर तुम अपनी ही बॉडी को मैनेज नहीं कर पा रहे तो बिजनेस, रिलेशनशिप, तुम्हारी खुद की लाइफ, ये सब कैसे मैनेज करोगे। हैबिट नंबर 4, स्पेंड एवरी डे लर्निंग समथिंग न्यू। अगर तुम एक स्किल पर काम करना शुरू करते हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, फाइनेंस, इन सब में से कुछ भी, और रोज 1 घंटा उस स्किल को सीखने में दोगे, तो बस सोच के देखो, रोज के 1 घंटा ज्यादा नहीं है, तो बस सोच कर देखो, रोज 1 घंटा किसी वैल्यूएबल स्किल को सीखना। बट अगर तुम इसे डेली करो तो साल के एंड तक तुम उस स्किल पर 365 घंटे दे चुके होगे, और इतने घंटे काफी हैं किसी भी एक स्किल में बिगिनर से प्रो बनने में। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम वो 1 घंटा किसी स्किल को सीखने में दोगे या बस उस घंटे में रील्स ही स्क्रॉल करोगे। वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है और इस बढ़ती दुनिया में अगर तुम नई स्किल्स नहीं सीखोगे तो तुम सबसे पीछे ही रह जाओगे। हैबिट नंबर 1, लर्न टू शट योर माउथ। इस वीडियो की सबसे ज्यादा पावरफुल हैबिट, अगर तुमने इस हैबिट को सीख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी फील्ड में जाओ, तुम्हें सक्सेस ही मिलेगी। क्योंकि जब तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, तो कोई भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन पाएगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर तुम अपने प्लान्स किसी को ना बताओ तो तुम फेल नहीं होगे, तुम फेल भी होगे पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा याद रखो, बॉडी बना रहे हो किसी को मत बताओ, पढ़ाई कर रहे हो किसी को मत बताओ, कोई स्किल सीख रहे हो किसी को भी मत बताओ, और बस अपने काम पर लगे रहो। रिजल्ट्स बाद में दुनिया देख ही लेगी। ये थी 5 सिंपल हैबिट जिसे 2025 में अगर तुम डेली फॉलो करना स्टार्ट कर दो तो मेरे दोस्त 2026 तुम्हारा ही होगा। हैप्पी न्यू ईयर।
मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो तुम खुद पर प्राउड फील करते हो या फिर तुम्हें दिखता है वो इंसान जो बस चेंज होने के लिए बोलता रहता है पर कभी भी कुछ नहीं करता? कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम्हें एक सही डायरेक्शन की जरूरत है। कल ही 2026 आ जाएगा और अगर मैं तुमसे एक बात ऑनेस्टली बोलूं तो तुम 2026 को भी उसी नजरिए से देख रहे हो जिस नजरिए से तुमने 2025 को देखा था। सेम एक्सक्यूजेस, सेम प्रॉब्लम्स एंड सेम वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बट एक चीज तुम्हें बता दूं, जो तुम अभी हो और जो तुम बनना चाहते हो उसमें सिर्फ 5 चीजों का फर्क है, 5 हैबिट्स। अगर तुम 2026 में इन पर कंसिस्टेंटली काम करते हो, डेली इन हैबिट्स को फॉलो करते हो, तो तुम्हें वो बनने से कोई नहीं रोक सकता जो तुम बनना चाहते हो। मुझे बस कुछ मिनट दो और इस वीडियो पर फोकस करो। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस वीडियो पर एंड तक भी फोकस नहीं कर सकते तो प्लीज इस वीडियो को अभी ही स्किप कर दो और फिर से इंस्टा या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगो। गुड लक। अगर तुम अभी भी इधर ही हो, यानी तुम अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर 1, वेक अप बिफोर द वर्ल्ड। अब मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि 5 बजे ही उठो। अगर तुमसे 5 बजे नहीं भी उठा जाता तो कोई बात नहीं, शुरू करो 6 बजे उठने से। अब तुम में से बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे सुबह जल्दी उठना नहीं पसंद, बट एक चीज तो मैं बता दूं, जितने भी लोग आज की डेट में सक्सेसफुल हैं, वो सब तुमसे पहले ही उठते हैं। सुबह जल्दी उठना सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कोई डिस्ट्रैक्शन होती है, ना कोई नोटिफिकेशन, बस प्योर फोकस। सुबह जल्दी उठने से तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। हैबिट नंबर 2, डोंट चेज लव, चेज गोल्स। अगर तुम जबरदस्ती रिलेशन बनाने में लगे हुए हो तो अभी इन सब चीजों को छोड़ दो और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करनी बंद करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम ब्रोक हो, तो तुम में कोई वैल्यू भी नहीं है। बात कड़वी है पर सच है। तो अब इस हालत में तुम किसी को भी कितनी भी देर टेक्सटिंग कर लो, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ वेस्ट ही जाना है। जब तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि तुम्हें खुद को कुछ बनाना है, अपनी स्किल्स, नॉलेज, बैंक अकाउंट, बॉडी, फ्यूचर, ये सब बिल्ड करके, तब तुम्हें तुम्हारा रियल लव अपने आप ही ढूंढेगा। इसलिए नहीं कि तुम लकी हो, इसलिए कि अब तुम्हारी कुछ वैल्यू है। हैबिट नंबर 3, ट्रेन योर बॉडी एवरी सिंगल डे। जरूरी नहीं कि तुम जिम जाकर अपनी बॉडी बनाओ और बॉडी बिल्डर बनो। मेरे कहने का मतलब ये है, बस अपनी बॉडी को रोजाना ट्रेन करो। पुशअप्स, रनिंग, वेट लिफ्टिंग, योगा, स्विमिंग, मार्शल आर्ट, फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई भी एक चूज करो और उस पर डेली काम करो। अब जानो बॉडी को ट्रेन करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तुम्हारी बॉडी एक व्हीकल की तरह काम करती है, पर अगर तुम्हारी बॉडी वीक है, तुम्हें हर चीज में दिक्कत ही होगी। तुम्हारी एनर्जी लो रहेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, तुम्हारे दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं जाएंगे, तो तुम्हारा कुछ करने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन जब तुम डेली अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे तो तुम में ज्यादा एनर्जी होगी, तुम अच्छे से सोच पाओगे, तुम बेटर फील कर पाओगे। और अगर तुम्हें एक सच बात बताऊं तो बाकी लोग भी उसी इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं जिसको अपनी खुद की केयर करनी आती हो। अगर तुम अपनी ही बॉडी को मैनेज नहीं कर पा रहे तो बिजनेस, रिलेशनशिप, तुम्हारी खुद की लाइफ, ये सब कैसे मैनेज करोगे। हैबिट नंबर 4, स्पेंड एवरी डे लर्निंग समथिंग न्यू। अगर तुम एक स्किल पर काम करना शुरू करते हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, फाइनेंस, इन सब में से कुछ भी, और रोज 1 घंटा उस स्किल को सीखने में दोगे, तो बस सोच के देखो, रोज के 1 घंटा ज्यादा नहीं है, तो बस सोच कर देखो, रोज 1 घंटा किसी वैल्यूएबल स्किल को सीखना। बट अगर तुम इसे डेली करो तो साल के एंड तक तुम उस स्किल पर 365 घंटे दे चुके होगे, और इतने घंटे काफी हैं किसी भी एक स्किल में बिगिनर से प्रो बनने में। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम वो 1 घंटा किसी स्किल को सीखने में दोगे या बस उस घंटे में रील्स ही स्क्रॉल करोगे। वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है और इस बढ़ती दुनिया में अगर तुम नई स्किल्स नहीं सीखोगे तो तुम सबसे पीछे ही रह जाओगे। हैबिट नंबर 1, लर्न टू शट योर माउथ। इस वीडियो की सबसे ज्यादा पावरफुल हैबिट, अगर तुमने इस हैबिट को सीख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी फील्ड में जाओ, तुम्हें सक्सेस ही मिलेगी। क्योंकि जब तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, तो कोई भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन पाएगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर तुम अपने प्लान्स किसी को ना बताओ तो तुम फेल नहीं होगे, तुम फेल भी होगे पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा याद रखो, बॉडी बना रहे हो किसी को मत बताओ, पढ़ाई कर रहे हो किसी को मत बताओ, कोई स्किल सीख रहे हो किसी को भी मत बताओ, और बस अपने काम पर लगे रहो। रिजल्ट्स बाद में दुनिया देख ही लेगी। ये थी 5 सिंपल हैबिट जिसे 2025 में अगर तुम डेली फॉलो करना स्टार्ट कर दो तो मेरे दोस्त 2026 तुम्हारा ही होगा। हैप्पी न्यू ईयर।
मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो तुम खुद पर प्राउड फील करते हो या फिर तुम्हें दिखता है वो इंसान जो बस चेंज होने के लिए बोलता रहता है पर कभी भी कुछ नहीं करता? कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम्हें एक सही डायरेक्शन की जरूरत है। कल ही 2026 आ जाएगा और अगर मैं तुमसे एक बात ऑनेस्टली बोलूं तो तुम 2026 को भी उसी नजरिए से देख रहे हो जिस नजरिए से तुमने 2025 को देखा था। सेम एक्सक्यूजेस, सेम प्रॉब्लम्स एंड सेम वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बट एक चीज तुम्हें बता दूं, जो तुम अभी हो और जो तुम बनना चाहते हो उसमें सिर्फ 5 चीजों का फर्क है, 5 हैबिट्स। अगर तुम 2026 में इन पर कंसिस्टेंटली काम करते हो, डेली इन हैबिट्स को फॉलो करते हो, तो तुम्हें वो बनने से कोई नहीं रोक सकता जो तुम बनना चाहते हो। मुझे बस कुछ मिनट दो और इस वीडियो पर फोकस करो। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस वीडियो पर एंड तक भी फोकस नहीं कर सकते तो प्लीज इस वीडियो को अभी ही स्किप कर दो और फिर से इंस्टा या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगो। गुड लक। अगर तुम अभी भी इधर ही हो यानी तुम अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर 1, वेक अप बिफोर द वर्ल्ड। अब मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि 5 बजे ही उठो। अगर तुमसे 5 बजे नहीं भी उठा जाता तो कोई बात नहीं, शुरू करो 6 बजे उठने से। अब तुम में से बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे सुबह जल्दी उठना नहीं पसंद, बट एक चीज तो मैं बता दूं, जितने भी लोग आज की डेट में सक्सेसफुल हैं, वो सब तुमसे पहले ही उठते हैं। सुबह जल्दी उठना सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कोई डिस्ट्रैक्शन होती है, ना कोई नोटिफिकेशन, बस प्योर फोकस। सुबह जल्दी उठने से तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। हैबिट नंबर 2, डोंट चेज लव, चेज गोल्स। अगर तुम जबरदस्ती रिलेशन बनाने में लगे हुए हो तो अभी इन सब चीजों को छोड़ दो और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करनी बंद करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम ब्रोक हो, तो तुम में कोई वैल्यू भी नहीं है। बात कड़वी है पर सच है। तो अब इस हालत में तुम किसी को भी कितनी भी देर टेक्सटिंग कर लो, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ वेस्ट ही जाना है। जब तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि तुम्हें खुद को कुछ बनाना है, अपनी स्किल्स, नॉलेज, बैंक अकाउंट, बॉडी, फ्यूचर, ये सब बिल्ड करके, तब तुम्हें तुम्हारा रियल लव अपने आप ही ढूंढेगा। इसलिए नहीं कि तुम लकी हो, इसलिए कि अब तुम्हारी कुछ वैल्यू है। हैबिट नंबर 3, ट्रेन योर बॉडी एवरी सिंगल डे। जरूरी नहीं कि तुम जिम जाकर अपनी बॉडी बनाओ और बॉडी बिल्डर बनो। मेरे कहने का मतलब ये है, बस अपनी बॉडी को रोजाना ट्रेन करो। पुशअप्स, रनिंग, वेट लिफ्टिंग, योगा, स्विमिंग, मार्शल आर्ट, फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई भी एक चूज करो और उस पर डेली काम करो। अब जानो बॉडी को ट्रेन करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तुम्हारी बॉडी एक व्हीकल की तरह काम करती है, पर अगर तुम्हारी बॉडी वीक है, तुम्हें हर चीज में दिक्कत ही होगी। तुम्हारी एनर्जी लो रहेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, तुम्हारे दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं जाएंगे, तो तुम्हारा कुछ करने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन जब तुम डेली अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे तो तुम में ज्यादा एनर्जी होगी, तुम अच्छे से सोच पाओगे, तुम बेटर फील कर पाओगे। और अगर तुम्हें एक सच बात बताऊं तो बाकी लोग भी उसी इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं जिसको अपनी खुद की केयर करनी आती हो। अगर तुम अपनी ही बॉडी को मैनेज नहीं कर पा रहे तो बिजनेस, रिलेशनशिप, तुम्हारी खुद की लाइफ, ये सब कैसे मैनेज करोगे। हैबिट नंबर 4, स्पेंड एवरी डे लर्निंग समथिंग न्यू। अगर तुम एक स्किल पर काम करना शुरू करते हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, फाइनेंस, इन सब में से कुछ भी, और रोज 1 घंटा उस स्किल को सीखने में दोगे, तो बस सोच के देखो, रोज के 1 घंटा ज्यादा नहीं है, तो बस सोच कर देखो, रोज 1 घंटा किसी वैल्यूएबल स्किल को सीखना। बट अगर तुम इसे डेली करो तो साल के एंड तक तुम उस स्किल पर 365 घंटे दे चुके होगे, और इतने घंटे काफी हैं किसी भी एक स्किल में बिगिनर से प्रो बनने में। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम वो 1 घंटा किसी स्किल को सीखने में दोगे या बस उस घंटे में रील्स ही स्क्रॉल करोगे। वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है और इस बढ़ती दुनिया में अगर तुम नई स्किल्स नहीं सीखोगे तो तुम सबसे पीछे ही रह जाओगे। हैबिट नंबर 1, लर्न टू शट योर माउथ। इस वीडियो की सबसे ज्यादा पावरफुल हैबिट, अगर तुमने इस हैबिट को सीख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी फील्ड में जाओ, तुम्हें सक्सेस ही मिलेगी। क्योंकि जब तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, तो कोई भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन पाएगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर तुम अपने प्लान्स किसी को ना बताओ तो तुम फेल नहीं होगे, तुम फेल भी होगे पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा याद रखो, बॉडी बना रहे हो किसी को मत बताओ, पढ़ाई कर रहे हो किसी को मत बताओ, कोई स्किल सीख रहे हो किसी को भी मत बताओ, और बस अपने काम पर लगे रहो। रिजल्ट्स बाद में दुनिया देख ही लेगी। ये थी 5 सिंपल हैबिट जिसे 2025 में अगर तुम डेली फॉलो करना स्टार्ट कर दो तो मेरे दोस्त 2026 तुम्हारा ही होगा। हैप्पी न्यू ईयर।